जिनका भोग है और मूषक है सवारी। लड्डू जिनका भोग है मूषक है सवारी। सुख करता है दुख करता, सुख करता और दुख हरता, जग का पालनहारी। सुख करता और दुख हरता, जग का पालनहारी। कमाल कर दी हुई आप सबने तो। गणेश जी इज हाईली इम्प्रेस्ड। क्या सुंदर सुंदर सबने सीख कर क्रिएटिव आर्ट। I mean, he really called me and said, I'm really impressed with Smile People. कितना सुंदर क्रिएट किया आप लोगों ने। तो देखिए आप सबकी क्रिएशन कितनी क्रिएटिविटी है कि पीछे 7 चक्रास भी क्रिएट कर दिए हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा है जिसकी रखवाली यारे। करता साया तेरा देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। शुक्राना 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 शुक्राना, सब एंजल्स का शुक्राना, सब एंजल्स का शुक्राना। मन में जब हम खुद बनाते हैं उसको तो कितना आनंद आता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, स्वयं से करी हुई क्रिएटिविटी। ब्यूटीफुल, बहुत ऊर्जा, बहुत एनर्जी। और अब तो एक वीडियो और देखिए और समझिए इसमें कितनी शक्ति है। जितने भी कस्टम रिचुअल्स हैं उनमें कितनी शक्ति है। इधर गणेश जी को विराजित किया और समझिए इस वीडियो द्वारा कि what is the science behind science in religions, which is hidden in our religions. जिस दिन हमें ये साइंस समझ में आ गई, हमारे अंतःकरण का वातावरण बिल्कुल बदल जाएगा। Today we're going to talk about Paryushan Mahaparva and Dashalakshan. पर्युषण महापर्व जैनीज का बहुत बड़ा उत्सव है। ये नाम तो दे दिया जैनीज का, लेकिन ये सबको फॉलो करना चाहिए बिकॉज इट इज प्योरली साइंस। 10 लक्षणा, समझे इसको क्या है, और अगर हमने इसको फॉलो कर लिया तो लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। सारा का सारा बेसिक कोर्स समझ लो इसी में सिमटा हुआ है। ध्यान से देखिए। Paryushan is also known as Parvadi Raj or the king of festivals, and Jains consider this as one of the most important festivals. It is an 8-day period of fasting, reviewing Jain philosophies, practicing rituals, and indulging in the process of forgiveness, which actually includes seeking forgiveness from others, forgiving others, and forgiving one's own self. Forgiving others, asking for forgiveness, ये जितना ज्यादा हम लोग कर लेंगे उतने ही जल्दी हमारी स्क्रिप्ट बदलती चली जाएगी। जबकि पता होता है जो भी चीज हम शिद्दत से सोचेंगे पूरी कायनात उसको हमसे मिलवाने में मदद करेगी। Forgiving others and asking for forgiveness बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राग द्वेष गुरु ने ही समझाया। डिप्रेशन को देखो कैसे दूर भगाया।
माफी लेना, माफी देना। गुरु ने हम सबको देखो यंग बनाया। जितना जितना माफी मांगते हैं, माफी देते हैं, उतने उतने यंग होते चले जाते हैं, खाली होते चले जाते हैं, हल्के होते चले जाते हैं। Paryushan is just the perfect time to reflect and repent on the undesirable activities of the previous year and to observe austerities to shed the accumulated karmas. ये करने से क्या होता है? क्लीनिंग हो जाती है कर्मास की। हर जना करता है दिवाली पे सफाइयां घर की, वापस पेंट कराता है, पॉलिश कराता है, रेनोवेट करता है। तो जिस घर में आत्मा रहती है उस घर को भी तो क्लीन करना है, उसकी भी तो सफाई करानी है। तो ये है सफाई अभियान। इसको पर्यूषण बोल लो या सफाई अभियान बोलो। आजकल अर्बन क्लैब वालों को बुला बुला के क्लीनिंग कराते हैं और इसमें तो स्वयं गुरु खुद क्लीनिंग करने आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। These austerities also help us to control our material pleasures, which is one of the important elements for spiritual development. During the first 3 days, sadhus and sadhvis deliver Vaikyan or sermons on the 5 essential things that Shravak and Shravikas are supposed to follow during Paryushan. Number 1, Amari Pravartan, leading a non-violent life and working towards a non-violent world. Leading a non-violent life and working towards a non-violent world. कितना जरूरी है non-violent life। और गुरु ने समझा दिया non-violence doesn't only mean not killing the creatures, that is the first step। हमें जरा सी चुटकी कोई काट ले, हमें मच्छर काट ले, हम कहीं गिर जाएं, हमें कहीं चोट लगे, कितना पेन होता है। और कैसे हम अपने टंग और स्टमक के स्वाद के लिए किसी लाइव बीइंग को खत्म कर देते हैं। और सबसे ज्यादा नॉन वायलेंट होना है मन से, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, बिना मतलब किसी से झगड़ा कर लेते हैं, गलत बोल देते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है नॉन वायलेंट। और इसको जैसे जैसे हम अपनाएंगे, अहिंसा, जिसको गांधी जी ने भी बार बार बोला, जिन्हें अहिंसा प्रिय थी। सो लीडिंग अ नॉन वायलेंट लाइफ एंड वर्किंग टुवर्ड्स अ नॉन वायलेंट वर्ल्ड। इंसान को इंसान से ही कितना डर हो गया है। कैसे प्रकृति में हम जी रहे हैं कि इंसान को इंसान से डर है। और कितना पुराना है ये रिचुअल पर्यूषण का। तब पता था कि नॉन वायलेंट होने पर ही पीसफुल लाइफ मिल सकती है, ब्लिसफुल लाइफ मिल सकती है। Number 2, Sadharmik Vatsalya, respecting fellow beings who follow the Jain philosophy. Respecting the fellow beings. जैन मतलब जानो अपने आप को, जानो अपने अंदर की शक्तियों को। जैन धर्म की एक एक बात पूरी की पूरी साइंस है। व्रत रखना है, पहले 3 दिन गुरु वचन सुनाते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं, अंधेरों को उजाले में बदलते हैं, और फिर आपको अलग अलग चीजें फॉलो करनी होती हैं। कितना ब्यूटीफुल वे है एक उत्सव मनाने का, क्योंकि इंसान के अंदर उत्सव चालू हो जाता है जब अच्छे वचन भीतर जाते हैं। Number 3, Attham Tap, fasting for 3 consecutive days. Fasting for three consecutive days, not a small asking. एक दिन में ही फास्ट होता है तो ही ध्यान चला जाता है क्या खाना है, क्या खाना है। और जैन्स के फास्ट ऐसे नहीं होते। कोई फास्ट होता है सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है, कोई फास्ट होता है बस इसी टाइम फ्रूट खाना है, दिन छिपने के बाद तो कुछ खाते ही नहीं है। कितना पता था उन्हें कि जैसे जैसे सूरज ढलेगा तो ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू, जितनी भी प्लांट्स, फ्रूट्स, ये सब चीजें हैं, इनमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑटोमेटिक प्रोसीजर है, और उसको जब खाएंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा। सूरज उदय है तो हमारे अंदर कभी सूर्य उदय हुआ है। जेठाग्नि इज वर्किंग, मेटाबॉलिक रेट बेस्ट है,
सूरज अस्त हो रहा है तो मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो रहा है, तो हम कुछ खाएंगे भी लेकिन अंदर गैस नहीं है उसको पचाने के लिए, उसको हमारे अंदर बर्न करके उसकी बेस्ट हमें देने के लिए। तो शाम के बाद नहीं खाना। और फास्टिंग फॉर 3 consecutive days आफ्टर रेनी सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी में रेनी सीजन में अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेते हैं, क्योंकि जितना भी फल सब्जी चीजें हम खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं तो इस तरह की उपज होती ही है, क्योंकि इतनी बारिश होती है। तो देखिए कितना रिचुअल्स को बनाया गया इस मैकेनिज्म को समझते हुए। Number 4, Chaitra Paripati, visiting Jain temples in groups. Number 5, विजिटिंग जैन टेम्पल्स इन ग्रुप्स। क्यों लगातार जाना है? क्योंकि बॉडी को चार्जिंग की जरूरत है। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सब लोग ढूंढते हैं, अरे मेरा चार्जर कहाँ है फोन का, मेरे फोन का चार्जर कहाँ है, चार्जिंग पे लगाना है नहीं तो बेकार हो जाएगा फोन। कितने लोग बोलते हैं सुबह क्या करें, आज सुबह अलार्म नहीं बजा, रात को कब फोन की बैटरी फ्यूज हुई पता ही नहीं लगा। इसी तरीके से सिस्टम बनाया गया कि रोज मंदिर जाएं, ग्रुप्स में जाएं। ग्रुप में जाने का मतलब 5,000 करोड़ सेल्स मल्टीप्लाइंग टुगेदर इकट्ठे मंदिर में एंटर कर रहे हैं, इकट्ठे इतनी चार्जिंग हो रही है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रही है, री एनर्जाइज कर रहे हैं, रिवाइटलाइज कर रहे हैं अपने आप को। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल रिचुअल जो अब आने वाला है। Shamapana, doing the Pratikaman, asking for forgiveness. क्षमा मांगना। माफ तुम करना, माफी तुम लेना, गुरु ने हम सबको देखो खूब सिखाया। बहुत बार बार माफ कर दो, माफी ले लो, माफ कर दो, माफी ले लो। और कैसे इन डेज पे पर्टिकुलर डे बना दिए, और बाहर से कौन से डे आए? फादर्स डे, मदर्स डे, चॉकलेट डे, वो डेज जो हर हिंदुस्तानी के लिए रोज है इंपॉर्टेंट। 365 दिन में एक दिन कैसे हो सकता है फादर्स डे, एक दिन कैसे हो सकता है मदर्स डे, एक दिन कैसे हो सकता है चॉकलेट डे? ये तो 365 दिन मानने वाली चीज है। कैसे सुंदर दिवस दिया कि दिवाली की सफाई करनी है, इसी प्रकार से भीतर की सफाई करनी है, फास्टिंग करके, ग्रुप्स में मंदिर जाकर, क्षमा मांगकर, अंदर को बिल्कुल रिजुवनेट करके दोबारा से नए जीवन को जियो। The last day, the final day of Paryushan is supposed to be the most important one. It is called Samvatsari and is observed as the day of forgiveness. On this day, we perform the yearly Samvatsari Pratikaman and then ask for forgiveness from friends, families, even enemies or anyone else whom we would have hurt knowingly or unknowingly. बहुत अच्छा मौका मिला है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग माफी मांग ले और माफ करते हैं, ज्यादा जितनी बार जिस तरीके से भी करते रहें, रेपिटेटिवली। और सच बताऊं, किसी से ना मांगे, अपने आप से ही मांग ले, क्योंकि जो भी है बाहर वो हमारा ही रूप है, तो अपने आप से ही मांग लेंगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत ब्यूटीफुली चलेगा। Jain scripture suggests that forgiving all and not harboring ill will towards anybody is a definite step in the spiritual journey towards liberation. Forgiving people is not an easy act because it requires humility and suppressing one's own anger, which is why our great acharyas have said, Kshama virasya bhushanam, Kshama-vani michhami dukram. To ask forgiveness is the great quality of the brave one. If I have committed a mistake, I seek your forgiveness. खाली शक्तिशाली लोग माफी मांग सकते हैं, कमजोर नहीं मांग सकता। कमजोर जो है ना, एक्सक्यूज देगा, समझाएगा, डिबेट करेगा, माफी नहीं मांग सकता। माफी मांगना एक बहुत शक्तिशाली जने की पहचान है। गुरु ने वो शक्ति भरती है हम सबके भीतर, क्योंकि पहले गुरु के आने से पहले माफी मांगते थे तो माफी मांग के इतना बड़ा अहंकार का मुकुट पहन के रखते थे, उसके बाद
मैंने तो माफी भी मांग ली, मैंने तो माफ भी कर दिया। सामने वाले को कहाँ अक्ल आने वाली है? सामने वाले को और नीचे कर देते थे, अपने आप को और अपलिफ्ट कर लेते थे। पर जैन धर्म की ये परंपरा कितनी प्रिय है गुरु को, कितनी आराम देती है। सारी की सारी एसिडिटी मिट जाएगी जिस दिन हमें ये करना आ गया। कभी भी खाना खा के एसिडिटी नहीं होगी यदि हमें किसी से माफी मांगना और माफ करना आ गया तो। घामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा घमन्तु मे मृत्युमे सव्व भूयेषु वेरम मज्ज न केनई। I forgive all the living beings of the universe, and may all living beings forgive me for my faults. I do not have animosity for anyone, and I have friendship with all the living beings. Let me share with you that while the Shwetambar sect celebrates a 8-day-long Paryushan Mahaparva, the Digambar sect observes a 10-day-long Dashalakshan Parva, which actually starts on the last day of the Shwetambar Paryushan. The Digambar tradition celebrates the 10 most important characteristics of the soul. Uttam Kshama, forgiveness. Uttam Mardhav, humility. Uttam Arjav, straightforwardness. Uttam Sauch, absence of greed and purity of mind. Uttam Satya, truthfulness. Uttam Sanyam, self-restraint. Uttam Tap, the Shwetambar Paryushan. The Digambar tradition celebrates the 10 most important characteristics of the soul. Uttam Kshama, forgiveness. Uttam Mardhav, humility. ध्यान से सुन लीजिएगा ये सब, किसी से भी पूछा जा सकता है अनम्यूट करके। अच्छे से सुनिएगा, इसको अंदर इंस्टिल कर लेना है, इन शब्दों को अंदर बसा लेना है। शब्द भी हैं, नाम भी हैं और उसका मतलब भी है। ह्यूमिलिटी, करुणा, simplicity, loving, caring, not ordering, not imposing, acceptance in all form, acceptance, appreciation. जहाँ ह्यूमिलिटी होगी वहाँ एक्सेप्टेंस होगी, वहीं अप्रिसिएशन होगी। जहाँ ये मिसिंग होगा वहाँ क्रिबिंग होगी, कंप्लेनिंग होगी। जहाँ क्रिबिंग होगी, कंप्लेनिंग होगी, वहाँ थायराइड होगा, वहाँ शुगर होगी, वहाँ डिप्रेशन होगा, वहाँ इंसोम्निया होगा, सब वहीं रहेंगे। सिलेक्शन हमारी है, सिलेक्ट किसको करना है, ह्यूमिलिटी को या थायराइड को। सो इजी सिलेक्शन। Uttam Arjav, straightforwardness. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को समझ लें क्या है। अच्छा नहीं बनना, सच्चा बनना है, सच्चा। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब रूड होना कभी भी नहीं होता। सच्चा होना है पर करुणा के साथ। अच्छा बनेंगे तो थक जाएंगे। उत्तम अर्चवा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। नहीं आता मुझे, मुझसे नहीं हो रहा, आराम से बताइए। बिना मतलब खुश करने के लिए वो चीज करते जाना जो हमें पसंद नहीं है, तो अंदर धीरे धीरे जहर 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 बनता जा रहा है। और वो पॉइजन एक सांप के पॉइजन से भी ज्यादा जहरीला है। कितना सुंदर है। Absence of greed and purity of mind. Absence of greed and purity of mind. व्रत रखने से ये बहुत इजीली अचीव होता है। जब हमें ना करना आ जाता है अपने मन को धीरे धीरे, और बॉडी क्लेंस होती चली जाती है, स्टेम सेल्स रीजुविनेट होते चले जाते हैं, अंदर एनर्जी आती चली जाती है, तो एब्सेंस ऑफ ग्रीड एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, माइंड प्योर हो जाता है। जहां ग्रीड खत्म वहां माइंड अपने आप ही प्योर हो जाता है। उत्तम सत्य, ट्रूथफुलनेस, उत्तम संयम, सेल्फ रिस्ट्रेंट, उत्तम तप, पेनांस। सेल्फ रिस्ट्रेंट, उत्तम तपा, पेनांस। आंख बंद करते ही पूरी दुनिया आंखों में और मन में घूमने लग जाती है। लेकिन जब साधना, तप और जब शुद्धि के साथ करते हैं, इसीलिए जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए जितना हम ये चीजें खाते हैं जो सात्विक नहीं है, उससे, तामसिक भोजन से हमारा मन भटकता है, कंट्रोल नहीं रहता हमें अपने ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर।
रीथिंकिंग, बार बार वही बातों के ऊपर परेशान होना। तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, सारा जैन पर्व में समझाया गया है। त्याग, renunciation, उत्तम अकिंचन्य, absence of feeling of ownership. पहले त्याग, renunciation, and then absence of a feeling of ownership. किसी के ऊपर किसी को ओन नहीं करना, वो रिलेशन हो चाहे वो स्थिति हो। हम तो सिचुएशन को भी ओन करके बैठ जाते हैं, सामान को तो ओन करते ही थे, रिलेशंस को भी ओन करके बैठ जाते हैं। सब कुछ उससे हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो एंजॉय करूं हर पल को, हर स्थिति में, बस मेरे हृदय में मुस्कान हो। And उत्तम ब्रह्मचर्य, celibacy. उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य gives lots and lots of energy, lots and lots of volumes of energy. जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो हमारे अंदर आत्म बल बढ़ता है, और आत्म बल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रोग शरीर से दूर हो जाते हैं, कर्मों की गठरी हल्की होनी शुरू हो जाती है। इट इज सो ब्यूटीफुल वीडियो, सच The practice of these virtues are not limited to Jains only. They belong to the universal faith and are associated with every enlightened soul. Samyak darshan, as in the right perception, and Samyak Gyan, as in the right knowledge, are the very fundamental requirements for the spiritual journey of any living being. And these top 10 values belong to the Samyak Charitra, as in the right conduct, which helps the soul to attain enlightenment. In preparation of Pariyut, राइट कंडक्ट, गुरु कहता है पलट, तेरी नजर कहाँ है, अपनी नजर अपने ऊपर ही रखनी है। राइट कंडक्ट बार बार बुलाता है, बार बार नॉक करता है। गुरु इज नॉकिंग एवरी मिनट ऑन आवर डोर, बट वी आर सो बिजी विद अदर थिंग्स, हमें पता ही नहीं लगता। राइट कंडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। कहते हैं गोल्ड को अप्रिसिएशन मिलती है, ज्वेलरी को अप्रिसिएशन मिलती है, रियल एस्टेट को अप्रिसिएशन मिलती है, सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मल्टीप्लाई करती है एनर्जी वाइज, दैट इज राइट कंडक्ट। उसको कमाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और वो कमाई काम बहुत आती है। वो कमाई कभी धोखा नहीं देती, बहुत काम आती है। Mahaparva and Dasharakshan, may I suggest that you ask yourself this one all-important question, and that is, what is your ultimate purpose in this life? It must be Atma Kalyan. What is the ultimate purpose? शुक्राना 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 शुक्राना, गुरुवर का शुक्राना, संतों का शुक्राना। हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर पेशक। हे मेरे ईश्वर, मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील करते। जब ऐसा बोला तो परमात्मा ने गुरु को जीवन में भेज दिया। मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी, गुरु तू अपनी रहमतों से उसे मीठी झील में तब्दील कर दे। और कैसे सुनता है ईश्वर, कैसे सुनता है गुरु। किसी ने ईश्वर से पूछा, किस प्रकार के इंसान आपके नजदीक रहते हैं, जो आपको सबसे प्रिय हैं, जो आपके हृदय में बसते हैं। परमात्मा मुझे बता दो किस तरह के वो इंसान हैं। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, वे इंसान जो बदला लेने की क्षमता रखने के बावजूद, जो बदला लेने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरों को माफ कर देते हैं।
कैसा है ये जीवन? क्या हम माफ कर सकते हैं? What is the exact goal in life? क्या गोल है हमारा? कितना अच्छा उन्होंने शेयर किया हस्बैंड के लिए कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में जो वो सोच भी नहीं सकती, पर उनका विश्वास, उनकी शिद्दत, उनकी धारणा ने वो दिला दी। अभी उसका शुक्राना कर ही रही थी, इतने में बात आई, बेटों को क्रिकेट का शौक है। एक बात पूरी हुई, दूसरी मन में चल रही है। एंडलेस जर्नी है। अभी बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी क्रिकेट में, बोलेंगे बहुत अच्छी सी लाइफ पार्टनर मिल जाए। अभी वो भी हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा सा कोई बच्चा मिल जाए, फिर वो हो जाएगा पूरा, इस बच्चे को अच्छे से स्कूल में एडमिशन मिल जाए। और ऐसे करते करते आज जहां पति की बात कर रही है, उनकी वाइफ भी ऐसे ही स्क्रीन पर आके बोल रही होंगी अपने पति के लिए। हम सब ने यही तो करा है जीवन भर, और क्या किया है? She's not wrong. She's a part of us. We all have done this, and we are doing this still. क्योंकि विश्वास नहीं है ना कि वो जो मेरे ही अंदर से बैठकर मुझे सारी दुनिया दिखा रहा है, तो वो क्या मेरे भाग्य को नहीं देख रहा होगा, मेरे बच्चों को नहीं संभाल रहा होगा, मेरे जीवन को नहीं संभाल रहा होगा? विश्वास, विश्वास, विश्वास। इसीलिए जब इंसान से पूछा गया तो ईश्वर ने बोला, प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, जो भी परमात्मा के सामने झुकता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है परमात्मा को बहुत प्रिय लगता है। इसीलिए मंदिर में ढूंढा, मस्जिद में ढूंढा। परमात्मा बोला थोड़ा सा हृदय में भी ढूंढ ले, क्यों भटकता फिरता है? थोड़ा सा मंदिर मस्जिद ढूंढे, ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको दिल के चौबारे में। जैन धर्म, a pure scientific धर्म, the best way to teach how any human being, any living being should lead their life. पर्यूषण, सिंपल सिंपल चीजें, कुछ बड़ा नहीं है। सिंपल लाइफ हो, नॉन वायलेंट हो। सबसे ज्यादा वायलेंट मन में जो विचार चलते हैं, मुख पे कंट्रोल नहीं है, जीवा कैंची की तरह चलती रहती है। सबसे खराब, इससे बड़ा कोई खंजर हो ही नहीं सकता। अवेलेबल टू अस 365 डेज एवरी मिनट। किसी को भी काट दो, किसी को भी मार दो, पता ही नहीं लगता। जबकि परमात्मा ने 32 पहरेदार इस जीवा के आसपास बनाकर भेजा, उसके भी कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन गुरु के वचनों के कंट्रोल में आती है। गुरु बदल देता है भावना को, धारणा को, बोलने के तरीके को, सबको बदल देता है और हमें निर्भय बना देता है। पहले हमारी ईगो की शक्ति थी, अब हमारी श्रद्धा की शक्ति है। और श्रद्धा की शक्ति हमेशा वो लाइनें याद दिलाती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो, भूल कर भी, गलती से भी गलती ना हो जाए, लेकिन गलत क्या है, सही क्या है, इसकी परिभाषा कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पाया। लेकिन जब गुरु को मन में धारते हैं तो अच्छा बनना छोड़ते हैं, सच्चा बनना शुरू कर देते हैं। लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। कोई बोलता है तुम तो बहुत खराब हो, हंसकर बोलते हैं हाँ हम तो खराब हैं। पहले कैसे बोलते थे, अच्छा मैं ही खराब हूँ, अपने आप को देखा है कभी? हाँ सारा खराबी तो मेरे में ही है, मेरे भाइयों में, मेरे पिता में, मेरी माँ में। अच्छा अच्छा वर्ड इतनी तरीके से बोलते थे, अच्छा बोलते थे, और आंख इतनी बड़ी, बेचारे गणेश जी की तो 10 आंखें समा जाए उसमें।
हमारी आंख तो इतनी बड़ी हो जाती थी, क्योंकि मन की भी और चेहरे की भी। गणेश जी ने बोला छोटी छोटी आंखें रख, और हमारी आंखों को बड़ा होने में समय नहीं लगता था। विचार, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। लेकिन गुरु ने बार बार बोला है, बिना मतलब इतना नहीं कटना और झुकना कि आपको पता ही ना लगे। बस चेकिंग रखनी है, हम स्वाभिमान की सीट पे झुक रहे हैं या अभिमान की सीट हमें तंग कर रही है। That is very important to know. Whether it is a relation with your children, whether it is a relation with your wife, whether it is a relation with your husband, whether it is a relation with your family members. अगर आपको कुछ नहीं चाहिए किसी से, तो शिकायतें जीवन में खुद ब खुद कम हो जाएंगी। चाहत और इच्छा है ऐसी बली जो रुलाती है हमको गली गली। कभी किसी से परेशानी, कभी किसी से। वो चाहत है जो तंग कर रही है, रिलेशन तंग नहीं कर रहा। जो उस रिलेशन से चाहत है, इच्छा है, वो तंग कर रही है। और वो तंग करना छोड़ेगी नहीं जब तक मन में फकीरी नहीं आएगी, फिक्रों से खाली, कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहों का शाह बादशाह। गुरु माँ के चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम। सभी ऋषि मुनियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं अनम्यूट हुई हूँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी सेशन एक से एक ऊपर होते हैं। जिस दिन से मैंने स्माइल ज्वाइन किया है उस दिन से मिरेकल ही मिरेकल है। स्माइल सेशन से मैंने जिस दिन ज्वाइन किया वो उसी दिन ही मेरे साथ ही मैजिक हुआ था, जिस तरह से मैंने ये ज्वाइन किया। तो उसके बाद मैंने कितने लोगों को, जितनों को भी किया, सभी बहुत खुश हैं और इतने मैजिक हो रहे हैं। एक दो एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करती हूँ। मुझे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो बहुत हैं। अगर गिनने जाऊं तो शुरू से सिर से लेकर पांव तक बहुत इश्यूज हैं। एक जेनेटिक कंडीशन भी है, उसको एलर्स-टेलर सिंड्रोम कहते हैं, विच इज नॉट इजी टू डायग्नोज। अभी 8 इयर्स पहले डायग्नोज हुई थी। उसकी वजह से बहुत इश्यूज चल रहे हैं, पर गुरु का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। उसके मेरे एक एक्सपीरियंस ये है कि मेरे दांत में बहुत प्रॉब्लम आई थी। 13 मंथ्स में इतनी पेन में रही थी, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रही थी। तो हर समय मैंने होपोनोपोनो किया, सोलर प्लेक्स बंद किया और हीलिंग ग्रुप में भी भेजा। सभी ने हीलिंग भेजी, सभी का बहुत बहुत शुक्राना। विशुद्धि चक्कर पर बहुत काम किया। मेरे से मुंह भी नहीं खोल सकता था, मैं बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने पिंक एनर्जी डेंटिस्ट को भी भेजी, शील्ड बनाई, सोलर प्लेक्स बंद किया। तो गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। और मैं ऑटोफैगी के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक वीक में 2 बार उपवास तो करती हूँ और उससे मुझे संयम बहुत मिला है। संयम से मुझे साधना मिली है और साधना से ही समाधान आता है। और अभी साधना करने को इतना अंतर मन जाने को दिल करता है कि बस अंदर ही रहूं। भीतर और जाने को मन करता है, भीतर ही प्रयास करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भी सिचुएशन आती है तो बस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, लव यू। देखो जी, मिच्छामी दुक्कडम तो हम साल में जैनियों का है कि एक बार करते हैं। स्माइल्स ने तो एवरीडे मिच्छामी दुक्कडम करना सिखाया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये हमारा 24/7 चलता है। जैसे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो गई है ना, ऐसा है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना गुरु माँ। जितना शुक्राना करें उतना कम है। बहुत ब्यूटीफुल। स से ये सांसें है, स से समाधि है, स से सुजागी है। जब तक ना आएगी चिंता सताएगी, रुकना ना थमना, बस चलते ही जाना है। चल के जाना कहाँ है? ना लंदन, ना इंग्लैंड, ना पेरिस, अपने भीतर जाना है।
जो नीलम जी ने अभी बोला, समाधान साधना से है, साधना से अंदर जाना है। जितना उपवास करा उतना मन स्थिर हुआ, जितना मौन आया उतना स्थिरता आई, जितनी स्थिरता आई उतनी समाधि लगी, उतना ही शव में शिवा के दर्शन होने लग गए। और एक्चुअली हर पल माफी मांगना और माफी देना, तो गुरु ने अंदर इंस्टॉल कर दिया। सांस अंदर गई तो माफी मांग लो, सांस बाहर आई तो माफी दे दो। सो इजी, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर शेयरिंग है नीलम जी, वेरी नाइस। चलिए सब लोग हाथ जोड़कर माफी मांगिए, पूरी प्रकृति से, पृथ्वी से प्रणाम करिए उन जीवात्माओं को जिन्होंने जैन धर्म बनाया, पूरी साइंस लगा दी। परमात्मा हम सब के भीतर उस गुरु को, उस शक्ति को जागृत करे, हम सब को माफ कर सके, सबसे माफी ले सके, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, किसी के भी हृदय में कोई पीड़ा ना रहे। पर्यूषण पर्व हमारे हृदय में हर पल चलता रहे, किसी को कोई चोट ना पहुंचाए, शरीर, मन, काया किसी भी प्रकार से नहीं। साधारण जीवन जिए, सौम्य जीवन जिए, उपवास कर सके, अच्छे विचारों का हर पल भ्रमण रहे। शुक्राना गुरु, हमारी झोली इस प्रकार भरने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।